हो गया ऐसी वाला बंद कर ऑफ कर दे। माननीय हमारे डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रशासक सर्जे बिशप थेडोर मस्करेनस, आज मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे यह सुंदर अवसर प्रदान किए कि पुनः मैं गुटनापल्ली में आकर यहाँ की लोगों की और सेवा करने में समय बिताऊंगा। यहाँ के ख्रिस्तीय विश्वासियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कोशिश करूंगा और जहाँ कहीं भी कुछ कमियां रह गई है, जो शुरुआत हुआ है उससे भी कोशिश रहेगी पूरा करने के लिए। यदि आपका साथ रहेगा तो निश्चित रूप से पूरा होगा ही। इसलिए मैं अति माननीय बिशप स्वामी से आग्रह निवेदन करूंगा कि जो कार्य हम यहाँ शुरू हुआ है उसको हम लोग अति शीघ्रता से उसे पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। कल से ही मुझे स्वागत हो रहा है, परसों से ही स्वागत हो रहा है, आज तीसरा दिन हो गया स्वागत करते हुए। धन्यवाद देता हूँ हर एक जन का, पल्ली के प्रत्येक विश्वासियों का मैं धन्यवाद और शुक्रगुजार करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। पवित्र आत्मा आज हम लोगों पर भरपूर उतर करके आया है। पवित्र आत्मा कभी हमें निराश नहीं होने देगा, वह हमें हमेशा जीवन की ज्योति की ओर आगे बढ़ाते जाएगा। और आप लोगों के सुंदर फूल गुच्छा के लिए, माला के लिए और स्वागत गान के लिए और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे, फादर साहब, सिस्टर साहब और हमारे युवा साथी सब, मेरे तरफ से उन्हें भी बधाई और हजारों बार धन्यवाद। मॉरिस, फादर अमित, फादर मनोरंजन, अमरदीप और डीकन प्रकाश, एक कोई छूट गया है। मेरे प्यारे धर्म बहनों, भाई और बहनों और बच्चों, शुरू करता हूँ आप लोगों को बधाई देते हुए। बधाई इसलिए क्योंकि प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा की छाया आप लोगों पे फैलाई है। प्रभु के प्यारे आप लोग हैं और उसी प्यार में बड़े होते जाना। देखिए मेरे बच्चों, जैसे मैं मिसा के शुरुआत में बोल चुका हूँ, पूरा भविष्य आप लोगों के सामने है। आप लोग ऐसी उम्र में है जब दुनिया के चीज़ें समझ सकते हैं और थोड़ा प्रभु के भी चीज़ें समझ सकते हैं। और आप लोगों के सामने दो रास्ते हैं। एक बहुत अच्छे बच्चियां बन के आगे बढ़ने का, दूसरा जो गलत रास्ता मिलता है वो लेके यहाँ वहाँ जाना। बकरियों को देखे हैं ना, बकरियां चराए हैं कभी नहीं। बैल चराए हैं, बैल को बकरियां को छोड़ दिया तो क्या होता है, वैसे काटे वहां पहुंचते हैं ना, है ना। तो बाद में क्या करना पड़ता है, एक डंडा लेके ठा दे के वापस लाना पड़ता है ना। आप लोग बकरियां बैल नहीं बनना, यहाँ वहाँ जाएंगे ना, एक डंडा दे के ठा करके वापस रास्ते पे लाना होगा। समझ गए? तो अपना रास्ता ठीक तरह से चुनना है। एक बार रास्ता चुन लिया, वो रास्ते पे रहना है। और आप लोगों का रास्ता क्या है? पढ़ाई करना, माँ बाप का आज्ञा पालन करना, जो बोलते हैं सुनना। बाद में आप लोग बड़े हो जाएंगे, कोई फादर बनेगा, कोई सिस्टर बनेगा, कोई माँ बनेगी, कोई बाप बनेगा।
अपनी अपनी जिंदगी होगी, लेकिन अब है दूसरों के सुनने का। जब मोबाइल लेके खेलते हैं ना, खेलते हैं ना, माँ डांटती है तो क्या बोलते हैं? मैं बताऊं क्या बोलते हैं? माँ डांटती है ना, या बाबा डांटता है जब मोबाइल लेके खेलते हैं, क्या बोलते हैं? करते हैं ना, है या नहीं? हाँ। माँ बाप आप लोगों को क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको चाहिए कि आप लोग अपना भविष्य बनाएं। पूरा दिन मोबाइल लेके नहीं घूमना है, ठीक है, थोड़ा समय के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई है, दूसरे काम है, माँ बाप को मदद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग आप लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों से प्यार करते हैं। चाहिए कि आप लोग अच्छे बच्चे, अच्छे इंसान बने। और माँ बाप को भी मैं सभी पल्लियों में बोल रहा हूँ, एक आप लोगों से निवेदन है, बच्चों को प्यार देना, लेकिन उनको डांटने को भी डरना नहीं। डांट नहीं मिलेगी तो बाद में आप लोग पश्चाताप करेंगे। जब गलत करते हैं रास्ते पे लाना है। जैसे मैं उनको बोल दिया हूँ, बैल को बकरी को ठक केक देते हैं तो रास्ते पे आते हैं, कभी एक ठक देना है उनको ना, जब ठीक नहीं करते। गुस्सा नहीं करने बच्चों, आप लोगों की भलाई के लिए माँ बाप को बोलता हूँ। हमें साहस होना चाहिए बच्चों को रास्ता दिखाने का। नहीं तो मेरे सेमिनेरियंस, मेरे फादर लोगों से पूछिए, बहुत प्यार देता हूँ, जो चाहिए देता हूँ, लेकिन जब गलत होता है, गलत बोलना हमारा फर्ज होता है। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे दो फादर हैं आज यहाँ। पहला फादर विजय को धन्यवाद देता हूँ, इस पल्ली की अच्छी तरह से, बहुत उत्साह से, बहुत प्यार से, कभी कभी गुस्से से भी सेवा करती है। तो फादर विजय को धन्यवाद देता हूँ। अभी 3 साल के लिए रोम जाएगा अपनी डॉक्टर की स्टडीज़ करने के लिए, कलीसिया के कानून में। उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई करके आके और बड़े उत्साह के साथ धर्म प्रांत की और हमारी प्रजा की और प्रभु की सेवा करते रहे। फादर मॉरिस तो वेटरन है, एक बार पल्ली पुरोहित था यहाँ ना। कब फादर, कौन से साल में? 93। तब तक सभी लड़कियां शादी करके चले गए होती यहाँ से ना। 93 में जो किसी को पवित्र स्नान भी दिया था, उन्होंने भी शादी कर दी। 29-30 साल के हो गए। तो फादर मॉरिस 2 बार आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों की सेवा करने के लिए, जैसे उसने ही बोला है। अच्छा फादर है, अच्छा नहीं तो ठाकर नहीं देना उसको, हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा फादर है, आप लोगों की सेवा करेगा, आप लोगों के साथ रहेगा। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा सही दिल से विश्वास करता हूँ कि फादर आप लोगों की सेवा करते रहेगा। मैं फादर मनोरंजन को भी धन्यवाद देता हूँ। फादर मैक्स यहाँ नहीं है, फादर मनोरंजन को और फादर और डीकन प्रकाश को, जो आप लोगों की सेवा करते रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके सिस्टरों को जिन्होंने बच्चों को तैयार किए हैं, पल्ली में मदद करते रहते हैं, आप लोगों को धन्यवाद। हमारे जो प्रचारक है, कैटेकिस्ट है, जो युवक लोगों ने बच्चों को तैयार किए हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद। बहुत अच्छे तरह से तैयार किए हैं, जो अपना कैटेकिज्म वगैरह अच्छी तरह से जानते हैं और जो सेरेमनी की है उसमें अच्छे किए हैं। सिर्फ निवेदन को और धन्यवादी शब्द को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस देना चाहिए था ना, वो ज़रूरी है। जो बोलना है बोल देंगे, ठीक है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे फादरों को मदद करते हैं। मेरी आप लोगों से और एक निवेदन है,
पहले बच्चों बच्चियां से हमें और अच्छे पुरोहितों की, सिस्टर लोगों की ज़रूरत है। बहुत बच्चे बच्चियां हैं, जब प्रभु आप लोगों को बुलाता है आगे बढ़िए। मैं बहुत खुशी से बोलता हूँ कि इस साल हमें चांकी में और ब्राह्मबे में इतने बुलाहट आए कि अब हमें ना बोलने का को पड़ना है, क्योंकि हमारे पास जगह है। तो इस साल हमने 3 जगह खोले हैं। एक ब्राह्मबे में, जहाँ ब्राह्मबे रांची में, जहाँ डाल्टनगंज के 30 बच्चे, रांची के 30 बच्चे और अंडमान निकोबार के 6 बच्चे तीनों डायसिस में प्रवेश करने की तैयारी करेंगे। तो 67 या 70 बच्चे ब्राह्मबे में होंगे। 42 बच्चे रांची के और डाल्टनगंज के चांकी में होंगे। अगले साल तो 80-90 हो जाएंगे, क्योंकि माइनर सेमिनरी को हम लखनऊ, कौली, पंजाब, ओडिशा भेजने का बंद करने चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कष्ट उठाते थे, थोड़ा सा उनको अलग लगता था। तो सोचा हमारे प्यार में ही हमें उनको यहाँ बड़ा कर देंगे। और जो ओडिशा, जमशेदपुर जाते थे, वैसे ही 25 बच्चे रांची के और डाल्टनगंज के हम सर्वांगीण में रखेंगे। अब आप लोगों से मेरी एक निवेदन है, और फादर लोगों से भी, कि हमें एक एक बच्चा को आगे बढ़ाने को, एक एक बच्चा को करीब करीब 1 लाख खर्चा होता है साल में। 1 लाख। तो 130 बच्चे हैं रांची के और डाल्टनगंज के। डाल्टनगंज के ही 65 बच्चे हैं। तो 65 लाख हमें ज़रूरत पड़ती है हर साल। ठीक है, यहाँ से वहाँ से भीख मांग के करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन है, चावल, दाल, जो कुछ चांकी या सर्वांगीण को आप लोग देने चाहते हैं, तो फादर मॉरिस से संपर्क कीजिए, और फादर मॉरिस वो हमें चांकी में पहुंचा देगा। मैं हर एक पल्ली से ये निवेदन करता हूँ, पैसों का दान सेमिनरी के लिए, क्योंकि ये बच्चों को हम प्यार से बड़े करने चाहते हैं। अच्छे पुरोहित बन के डाल्टनगंज लोगों की ही सेवा करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। अब मेरे पास आते हैं, निवेदन करते, इस पुरोहित को निकालो, उस पुरोहित। मैं पुरोहित कहाँ से लाऊंगा? आसमान से तो नहीं गिरते हैं। सेमिनरी में अच्छी तैयारी होगी, अच्छी पुरोहित होंगे। इसलिए सब कुछ अच्छी तरह से अब हम लगा दिया है। आप लोगों की मदद चाहिए, ये जो सेमिनरी हम शुरू करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरी निवेदन है। जो कुछ आप लोगों से होता है वो पैसों का दान, और सबों को जो पैसे देते हैं रिसीट मिलना चाहिए। जब पैसे देते हैं रिसीट मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे डायसिस में फाइनेंस का, आर्थिक ऐसा एक सिस्टम लगा रहे हैं कि जो पैसा आता है उसका अकाउंट्स मिलना चाहिए। वो शुरू कर दिया है, लातेहार से जब शुरू करके आ रहा हूँ मैं। रामगढ़, हर एक रामपुर, हर एक स्कूल और पल्ली में जो अकाउंट्स है उनका पूरा चेकिंग हो रहा है। तो इसलिए जो अच्छी तरह से हम अकाउंट्स रखेंगे, अच्छी तरह से आर्थिक सिस्टम बनाएंगे, तभी सभी ईमानदारी से चलेगा, अच्छे तरह से चलेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष देते रहे, और आप जो सहायता मेरे पुरोहितों को करते हैं वो समझ लो मुझे ही कर रहे हैं और प्रभु के लिए कर रहे हैं। सबों को धन्यवाद, और आप लोगों को मैं आशीष देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। सबों को जय यीशु। यीशु बढ़ाई,
जोहार। बहुत सारे प्रोग्राम थे, बहुत सारे लोग गए थे। हम लोग केवल गुड़गांव से 110 थे, बहुत ज़्यादा संख्या, बहुत बारिशों से कम थे, लेकिन हम लोग 110 थे। ये खुशी की बात है, आप लोग भेजे। वहाँ एक प्रोग्राम था ट्रेडिशनल रैंप वॉक, आदिवासी ड्रेस में रैंप वॉक करना, और उसमें प्राइज था। तो हमारे गुड़गांव के युवा उसमें तीसरा स्थान पाए हैं। हम नाम पढ़ते हैं, आप लोग ताली बजा करके धन्यवाद देंगे। महिमा कुजूर, निधि एक्का, रिचर्ड प्रतीक टोप्पो आ जाएंगे। ट्रेडिशनल वॉक, रैंप वॉक में एक तीसरा स्थान पाए हैं। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, रांची का ऑफिशियल वेबसाइट में भी, कि इनका ड्रेस क्या था। कुछ तो पत्ते बंधे हुए थे। अकेले हैं, उधर से जाइए, बाकी भाग गए। और एक बार ताली बजा देंगे। तो इनका ड्रेस देख सकते हैं यूट्यूब। आशीर्वचन के लिए हमारे बिशप स्वामी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी आखिरी क्षण है थोड़ा विदाई का, तो हमारे महिला संघ, पुरुष संघ और युवक युवती संघ यहाँ पर आएंगे और विदाई गाना के लिए। आपको फादर विजय स्पष्ट रूप से बता दिए कि कितने साल यहाँ पर रहे, लेकिन उतने ही सालों में हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी है। जैसे आपका नया खानी हुआ, नया खानी में आप देखिए हमारे संत पापा के राजदूत को भी यहाँ लाने का श्रेय हमारे फादर विजय टोप्पो को ही है। और इस तरह का प्रोग्राम करते हुए आज हमारे बीच से वे चले जा रहे हैं। आज हमें थोड़ा दुख है, दुख के साथ साथ खुशी भी है। क्यों? क्योंकि वे आगे की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो उनके विदाई के रूप में हम लोग थोड़ा सा गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद। जब तक फादर को विश करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ झारखंड में पहली बार सुसमाचार लेके कुंड पानी में आए थे। कुंड पानी, हमारे कुंड पानी नहीं, एक कुंड पानी है जमशेदपुर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम विदाई